सऊदी अरब में लाइफ अब बहुत टफ़ है। जैसे पहले आसान थी, अब बहुत ज़्यादा टफ़ है। मैं कहती हूँ कि आइडियल लाइफ उस फैमिली की है यहाँ पे जिनका एक बच्चा है, जिनके 2 बच्चे हैं, और मेरे तो माशाल्लाह रेंट जो है ना अफोर्ड हो जाते थे, अब रेंट इतने हाई हो गए हैं कि ये पूछा गया था कि आप जो है ना टैक्स कितना पे करते हैं पर पर्सन। तो टैक्स जो है ना, मैंने ये सोचा था व्लॉग में ही मैं रिप्लाई करूँगी सिस्टर को। टैक्स जो है ना हम पर फ्रेंचाइज में इस तरह से आप पैसा लगाएं, कारोबार करें तो बहुत ही ज़बरदस्त, यानी कि इसमें कमाई है। कपड़ों का बिजनेस भी बहुत अच्छा है। हाँ, जो पीच कलर का सोफ़ा था वो निकाल दिया है मैंने, और अब यहाँ पे दोबारा से वही पहले वाला जो ग्रे था वो लेकर आ रही। वो सेटिंग सही नहीं बैठ रही थी, उसकी पैसेज बहुत छोटा हो रहा था मेरा उससे, और बस चेंज करने का भी इरादा हो रहा था, सामान कम करने का भी इरादा हो रहा था। तो बस हमने जो है ना निकाल दिया, और वो 400 का लिया था तो 300 का चला गया। तो भी दुख नहीं हुआ, इसलिए कि चले जी अच्छी प्राइस में जा रहा है। तो अब जो है ना ग्रे वाला सोफ़ा इधर लेकर आएंगे। वो सारा हमने यहाँ पे ये सोफ़ा सेट कर दिया है, और मुझे लगता है ये जगह इसी सोफ़े की है। उठ जाओ आयशा, इनाया, ज़ैनब, स्कूल का टाइम हो गया, उठ जाओ, शाबाश। इनाया, उठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम ख़वातीन का सबसे पहले तो सलाम किचन को होना चाहिए। जो हमने जो है ना किचन ही देखना होता है। तो अब यहाँ से शुरुआत हो रही है मीठी मीठी सुबह की। अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सोनी सोनी अच्छी फैमिली, कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक, और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, यहाँ किचन में मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए पुलाव, और साथ में कबाब फ्राई कर रही हूँ। जो मैंने कबाब ये देखिए जी कल जो है ना बनाए थे, और अभी बस ये फ्राई करूँगी और साथ में इनको राइस दूँगी। इनके लंच की तैयारी हो रही है, और नाश्ते में मैं इनको ब्रेड और अंडा दूँगी, ऑमलेट बना के ब्रेड के अंदर। और अभी ये जो है ना लंच की तैयारी हो जाएगी। बस एक ही प्याज, और ये रात के चावल मैंने भिगो के रखे थे। इसमें गरम मसाला डाला है, और चने डाल दिए मैंने थोड़े से बच्चों के लिए। गरम मसाला डाला है और चने, और मैंने जो है ना इसमें बिरयानी मसाला थोड़ा सा ऐड किया है। मिर्ची विर्ची नहीं ऐड कर रही क्योंकि बच्चों ने खाना है। मैंने थोड़े से जो राइस थे वो ऐड कर दिए हैं मसाला भून के। यहाँ मैंने इनको ब्रेड में ऑमलेट और चीज़ वगैरह लगा के दी है, और साथ में एप्पल जूस इंजॉय कर रही हैं नाश्ते में। और इनकी तो लट्टें पता नहीं कब ब्लैक होंगी। अब कलर उतर गया है, ऊपर से वॉश हो गया है, तो अब इनकी कलर जो है ना, इनकी जो है ना लट्टें ब्लैक कर दूँ। सोच रही हूँ इसको मेहंदी लगा लूँ, इसके सर पे मेहंदी लगा दूँ, क्योंकि गर्मी भी आ रही है। समर में मैं वैसे भी इनके बालों में जो है ना मेहंदी लगाती हूँ, सर्दियों में बंद कर देती हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ इसको जो है ना अच्छी सी मेहंदी कहवे के साथ, कॉफ़ी के साथ बना के इसके बालों में लगाऊं। इसकी जो है ये स्टिक्स भी खूबसूरत हो जाएंगी, महरून हो जाएंगी मेहंदी के साथ। तो बाल भी अच्छा हो जाता है मेहंदी के साथ, और काफ़ी रफ़ भी हो रहा है इसका बाल ना, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है ऑयलिंग करने का। इतने बच्चों को जो है ना ईद के बाद से बिज़ी 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 चल रहे हैं बच्चे। तो अब मेहंदी शुरू करूँगी इनके बालों को।
अच्छा, जो सर पे मैं इनको मेहंदी लगाती हूँ बच्चों को, मेरे सबसे फर्स्ट व्लॉग में आप सबको उसकी रेसिपी दिख जाएगी। मेहंदी में बहुत कुछ डालती हूँ। इंशाल्लाह जब भी इनको लगाऊंगी आप लोगों से रेसिपी शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को पहले से अगर देखनी है तो वो फर्स्ट व्लॉग में जाके देखें। दोपहर का टाइम हो चुका है, बच्चे आ चुके हैं स्कूल से। उन्होंने अपना लंच नाश्ता सब कुछ किया हुआ है और अभी स्कूल से आके भी दूध पिया है। और अब मैं अपने पेट पूजा के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैं पराठा और एक चाय का कप अपने लिए बनाने लगी हूँ। फिर बैठ के थोड़ा दोपहर का एक लंच जो होता है वो करूँगी। फिर उसके बाद रात के डिनर की तैयारी। कहाँ आ गए आप? कहाँ आ गए आप? जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ मेरे पीछे पीछे ये वॉकर लेकर आ जाते हैं। मैं अभी नमाज़ पढ़ के हटी हूँ असर की, तो ये यहाँ आ गए मेरे पीछे। कमेंट्स आया था, मुझसे ये पूछा गया था कि आप जो है ना टैक्स कितना पे करते हैं पर पर्सन। तो टैक्स जो है ना, मैंने ये सोचा था व्लॉग में ही मैं रिप्लाई करूँगी सिस्टर को। टैक्स जो है ना हम पर पर्सन 400 रियाल पे करते हैं। और मुझसे ये भी सवाल बहुत किया गया है कि ये घर आपका अपना है या रेंट का है। तो मैं उस सिस्टर को बताना चाहूँगी कि काश अपना होता, क्योंकि यहाँ अपना कुछ भी नहीं है। यहाँ सांस भी अपनी नहीं है, यहाँ सांस का भी हम टैक्स पे करते हैं टैक्स। और यहाँ पे जो है ना घर तो दूर की बात है, यहाँ घर तो अपने हो ही नहीं सकते। चाहे आप बाई बॉर्न भी यहाँ के हैं तो भी आपका अपना कुछ भी नहीं है। यहाँ आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलते हैं, चाहे टैक्स पे करें चाहे आप यहाँ पे बाई बॉर्न हो जाएं। तो यहाँ पे रहना अब लाइफ बहुत मुश्किल है। और मुझसे ये भी पूछा गया है कि यहाँ पे रेंट अब कितने चल रहे हैं घरों के। यहाँ पे पहले काफ़ी रीज़नेबल थे, रेंट जो है ना अफोर्ड हो जाते थे। अब रेंट इतने हाई हो गए हैं कि बहुत मुश्किल लगता है। यकीन माने 2 कमरे का घर भी अब यहाँ पे 30 तक गया हुआ है। यहाँ पे 2 कमरे का घर। पहले रियाज मुझे सस्ता लगता था, जद्दा मुझे महंगा लगता था, क्योंकि जद्दा में हर चीज़ टूट चुकी है तो वहाँ काफ़ी महंगाई हो गई है। घर जो है ना आसमानों को छू रहे हैं। और मुझे रियाद के जो है ना घर सस्ते लगते थे। यहाँ पे पहले 2 कमरे का जो घर होता था वो 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, ज़्यादा से ज़्यादा 16,000 तक होते थे। यहाँ पे 2 कमरे का जो घर होता था उसका रेंट। अब 3 रूम वाला भी आपको 40 तक घर मिल रहा है। आपको 4 रूम वाला, 5 रूम वाला तो आप भूल ही जाएं। तो यानी कि अब घर इतने महंगे हो गए हैं। जितने घर मैंने चेंज किए हैं मुझे आइडिया है, पहले घर सस्ते हुआ करते थे, अब बहुत महंगे हो गए। अब का जो घर के मालिक हैं वो अब कुछ भी नहीं करा के देते हैं। घर इतने गंदे होते हैं, यकीन माने इतना काम होता है घर में। आपको वॉशरूम का काम कराना पड़ता है। पहले आपको कैबिनेट भी मिला करती थी किचन में, अब कैबिनेट भी बहुत मुश्किल है कि आपको एक घर में दिख जाए, और वो भी इतनी पुरानी कि आपको चेंज करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पुरानी। अब घर इतने गंदे होते हैं कि आपको ख़ुद उसमें जो है ना 5,000 6,000 का काम शुरू में ही कराना ही पड़ता है। और माले मकान पहले रहम दिल होते थे, करा के देते थे, पेंट वेंट भी, घर के काम भी। अब तो माले मकान कहते हैं ये घर है, चाहिए तो ठीक है वरना मास सलामा। तो घर यहाँ पे काफ़ी महंगे हो चुके हैं। एक तो आप घर का रेंट लगा लें, ठीक है, आप मैं अच्छा ही सबसे बड़ा टैक्स है और रेंट है। बिजली भी काफ़ी हाई इन्होंने कर दी है और बिजली का बिल भी अच्छा खासा आ जाता है। मोटे मोटे जो ख़र्चे हैं वो ही बहुत ज़्यादा हैं यहाँ के। और ग्रोसरी पहले यकीन माने पहले 2,000 में भी घर चल जाता था, 3,000 में भी घर चल जाता था, अब तो 4,000 में भी घर बहुत मुश्किल से चलता है। और मैं कहती हूँ कि आइडियल लाइफ उस फैमिली की है यहाँ पे जिनका 1 बच्चा है, जिनके 2 बच्चे हैं, और मेरे तो माशाल्लाह। यहाँ पे वो लाइफ भी अच्छी गुजार सकते हैं जो जिनका अपना जो है ना कारोबार है, जिनका जो है ना, मैं कहती हूँ हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलके कमाएं तो यहाँ लाइफ सेट है, वरना बहुत मुश्किल है। इंसान कर्ज़ों में आ जाता है, इंसान जब तक कर्ज़ा ना उठाए गुजारा नहीं है यहाँ पे। और मैं कहती हूँ कि यहाँ से लाइफ ज़्यादा अच्छी, मैं कहती हूँ दुबई में टैक्स बहुत कम है, यहाँ पे टैक्स ही मार रहा है। आप खुद सोचे कि एक बंदा 400 रियाल
एक बंदा 400 रियाल बहुत है, टू मच है। और मेरे तो 5 बच्चे हैं, तो हम महीने का यानी कि हम यहाँ पे आप जो है ना इकामा 3 महीने का भी करा सकते हैं, आप इकामा साल का भी करा सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो यहाँ पे 3 महीने का जो है ना, 3 महीने की सहूलत अभी अनकरीब ही दी है इन्होंने, वरना साल साल के कामें कमर तोड़ रहे थे इंसान। मैं कहती हूँ अच्छा खासा इंसान बीमार हो जाता है इसकी टेंशन लेके। सबके जहन में सवाल ये भी आ रहा होगा, यकीनन मुझे कमेंट्स ये भी आने वाले हैं कि आप वहाँ क्यों बैठी हैं, आप फिर कैसे कर रही हैं 5 बच्चों के साथ। हम कैसे कर रहे हैं, हम अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं ना कि अल्लाह ने ही पर्दा डाला होता है हर चीज़ पे, तो अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने अभी तक हाथ पकड़ा हुआ है। और मैं कहती हूँ कि मैं तो आज क्या अभी पाकिस्तान सेट हो जाऊं, लेकिन अदील साहब हैं, अदील साहब हम शुरू से यहीं के हैं ना, तो इस वजह से थोड़ा दिल को समझाना, दिल को पक्का करना इस बात पे कि फैमिली वहाँ चली जाए, बच्चे वहाँ जाके सेट हो जाएं, ये फ़ैसला लेना थोड़ा अदील साहब को मुश्किल लगता है। बाकी ये है कि जिस दिन भी यहाँ से दाना पानी ख़त्म होगा तो हम पाकिस्तानी ही होंगे, अपना मुल्क ज़िंदाबाद, और तो कहीं जाना ही नहीं है। और मैं कहती हूँ कि जब तक आपका रिस्क लगा हुआ है, जब तक आपका अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा हुआ है, जब तक आपको नौकरी लगी हुई है, आपको रिस्क को हालात खुद कभी नहीं माननी चाहिए। तो जब तक रिस्क है तो खुश रहें, आबाद रहें। तो बस तब तक हम भी यहाँ हैं, और जब अल्लाह ने चाहा तो हम पाकिस्तान में होंगे, और अच्छी लाइफ वहाँ पे भी गुजारेंगे। और यही अल्लाह ताला ही हमें वहाँ रिस्क देने वाला है, जो अल्लाह ताला यहाँ हमें दे रहा है। ऐसा नहीं है कि रिस्क सिर्फ हमें यहाँ मिल रहा है तो वहाँ नहीं मिलेगा, या पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं तो वहाँ हमारी जो है ना ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी या हम रुल जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखें, मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला तो जंगल के ज़मीन के अंदर भी कीड़े को पाल रहा है। तो मैं कहती हूँ कि रिस्क जो है ना अल्लाह के हाथ में है, रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है। मुल्कों से कुछ नहीं होता, जगहों से कुछ नहीं होता, चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इंसान के अंदर अपने अंदर शुक्र और तहम्मुल सब्र का जो है ना जज्बा है ना, तो मैं कहती हूँ आप कहीं पे भी रह सकते हैं। तो शुक्र और तहम्मुल के साथ रहना पड़ता है। यहाँ पे भी देखें इतने अखराजात हैं, इतने अखराजात हैं, हालात यहाँ पे भी ख़राब हैं। हम ये नहीं कहते कि यहाँ पे हालात ख़राब नहीं है, यहाँ पे तो वही चीज़ है, हालात ख़राब पाकिस्तान के भी हैं, तो वो हमारे सामने ज़रा उछल के आते हैं और हम डर जाते हैं। मैं कहती हूँ डरना नहीं चाहिए किसी भी हालात से। इंसान के कहते हैं ना दुनिया जो है ना, इंसान जो है ना खुद बनाता है, आप दुनिया से नहीं हो, दुनिया आपसे है। तो बस आप जहाँ जाओगे माहौल बन ही जाएगा। अगर हम चाहेंगे अच्छा खाना पीना तो मेहनत भी अच्छी करेंगे। अगर हम चाहेंगे कि 2 रोटी पे ही हम पलें, 2 रोटी पे ही रहें, तो उतना ही हम कमाएंगे, उतना ही माइंड बनाएंगे। तो सब अपनी सोच पे डिपेंड होता है, अपने माइंड पे डिपेंड होता है। मुल्कों से कुछ नहीं होता, उससे चीज़ों से कुछ भी नहीं होता है। बस ये है कि जैसे यहाँ मेहनत डबल है, पाकिस्तान में मेहनत ट्रिपल है। कौन सी वो चीज़ है जो यहाँ मिलती है पाकिस्तान में नहीं मिलती है। पाकिस्तान में भी हर वो चीज़ है, हर वो आज़ाइश है, हर वो सहूलत है जो यहाँ पे है। हमारे पाकिस्तान में हर वो नेमत है। बस हालात हमारे पाकिस्तान के अच्छे हो जाएं, निज़ाम जैसे यहाँ का है, कानून जैसे यहाँ का सख्त है, थोड़ा सा वो हो जाए हमारे पाकिस्तान में। जैसे जान सस्ती है, हर बंदा दूसरे बंदे की जान को जेब में डाल के घूम रहा है, जान वहाँ पे बहुत सस्ती है। बस कानून थोड़ा सा सख्त हो जाए, निज़ाम फॉलो अवाम हम जैसे करें, तो मैं कहती हूँ कि हमारे पाकिस्तान से अच्छा मुल्क कोई भी नहीं है, हर नेमत है वहाँ पे। तो वही चीज़ है, सऊदी अरब में लाइफ अब बहुत टफ़ है, जैसे पहले आसान थी अब बहुत ज़्यादा टफ़ है। कभी कभी आदिल साहब खुद झुंझला जाते हैं यहाँ के हालात से, यहाँ के अखराजात से। आदिल कहते हैं चलो बस पाकिस्तान चलो यहाँ से पाकिस्तान चलो, कम से कम हम सुकून से तो वहाँ बैठेंगे, सुकून से तो थोड़ा यहाँ पे जो इतनी परेशानियाँ हैं, यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते, हाथ पांव टूटे हुए हैं, कफ़ील के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, आप यहाँ सऊदी के बगैर कुछ भी नहीं है। तो वही चीज़ है कि कभी कभार आदिल साहब मुझे यही बोलते बस निकलो पाकिस्तान चलो, पाकिस्तान चलो। तो ये सुकून
जो है ना हमें अपने पाकिस्तान ही दिखता है। जब बंदा यहाँ के चीज़ों से, यहाँ के अखराजात से झुंझला जाता है तो हमें अपना पाकिस्तान ही याद आता है। तो फिर अच्छा फिर अच्छा, यहाँ पे इंश्योरेंस का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। मेडिकल यहाँ का बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। आपका बच्चा अगर बीमार है तो 100 रियाल तो आपका जो है ना डॉक्टर की फ़ीस है। आपके चेकअप वेकअप तो टेस्ट वगैरह जो होते हैं आपके, वो तो आप यानी कि आपका 500 जेब में ऐसे ही चला गया। आप बच्चे को अगर हॉस्पिटल लेकर गए हैं तो यहाँ पे मेडिकल जेब खाली कर देता है। और मैं कहती हूँ कि ये चीज़ें वहाँ पे भी बहुत महंगी हैं। लेकिन यहाँ का मैं बता रही हूँ, जो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है कि सऊदीया के बारे में बताएं, सऊदीया की लाइफ के बारे में कुछ बताएं, तो मैं उनको बता रही हूँ। और तो बाकी चीज़ें जैसे कि बच्चों की, छोटे बच्चों की पैम्पर, दूध, ये सब भी काफ़ी महंगा आता है। जबकि अदील कहते हैं ये पाकिस्तान में सस्ता है, लेकिन रियालों में। मैं जैसे अदील साहब को कहती हूँ कि फैमिली पाकिस्तान में हो और जो हस्बैंड हो वो जो है ना कमा के रियाल भेजें तो लाइफ बहुत अच्छी है पाकिस्तान में। लेकिन मैं कहती हूँ कि मियाँ के बगैर भी लाइफ अच्छी नहीं है। हम वो जो सिस्टर्स मेरी देख रही हैं वो तो ये कहेंगी नहीं भाई शौहर के बगैर लाइफ नहीं है। तो लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ, एक जैसे कि मैं आदिल साहब को बोलती हूँ कि मुझे भेज दें, आप मुझे पाकिस्तान भेज दें। आदिल साहब कहते हैं कि आप पाकिस्तान कभी गई नहीं हैं, आपने कभी देखा नहीं, आप बचपन से इधर हैं, तो कैसे आप करेंगी सब। तो थोड़ा इसलिए भी डरते हैं, घबराते हैं आदिल साहब। ऐसे 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 हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आदिल साहब। इतना प्यारा जी, मेरे पास एक और भी कमेंट्स आया है, बल्कि इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आया है कि हम जो है ना हालात यहाँ काफ़ी ख़राब हैं और मेरे हस्बैंड का यहाँ कारोबार भी अच्छा है, लेकिन हम सऊदी अरब में मूव होना चाहते हैं और हमें जो है ना समझ नहीं आ रही शुरुआत कहाँ से करें, और जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी हम कहाँ से करें, शुरुआत किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करें वो समझ नहीं आ रही है। तो मैं तो आपको सबसे अच्छा मशवरा ये दूंगी कि अगर आपके हस्बैंड का कारोबार पाकिस्तान में भी सेट है तो आपने उसको तो बिल्कुल भी नहीं ख़त्म करना है। अव्वल तो वो भी आपने सेटअप अपना रखना है, ये नहीं कि आपने वहाँ से सारा ख़त्म करके यहाँ मूव हो जाना है। ये सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि हमारा पाकिस्तान में कुछ नहीं, हम बस नेक्स्ट कंट्री में जा रहे हैं तो वहीं सब कुछ बना है। परदेश परदेश ही होता है, परदेश एक ना एक दिन हमें ये यहाँ से निकालना ही होता है परदेश ने। तो परदेश की लाइफ मैं बोलती हूँ तब तक अच्छी है जब तक आपका कारोबार है, जब तक आप हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके कमा रहे हैं, जब तक बच्चे आपके यानी बड़ी क्लासों में नहीं आ जाते, तब तक वेल एंड गुड है। और इन्वेस्टमेंट जैसे कि मैंने अदील से भी बात की है, अदील से भी पूछा है, मैंने कहा ये कहाँ कर सकते हैं, इनको अच्छा मशवरा चाहिए। तो जाहिर सी बात है मर्द से भी पूछना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो जैसे मुझे अदील साहब भी यही कह रहे हैं कि होटलिंग में करें, होटलिंग बहुत अच्छी होती है। यहाँ के खाने यानी पाकिस्तानी स्टाइल का जो खाना होता है, पाकिस्तानी होटल जो होते हैं वो आप अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत बेहतर है। जैसे बारबेक्यू टू नाइट है, जैसे स्टूडेंट बिरयानी है, इस तरह के जो है ना, हाँ फ्रेंचाइज में इस तरह से आप पैसा लगाएं, कारोबार करें तो बहुत ही ज़बरदस्त यानी कि इसमें कमाई है और बहुत अच्छा सेटअप हो सकता है। और अगर आप पूरी फैमिली आना चाहते हैं तो पूरी फैमिली का पहले तो आप टैक्स का हिसाब लगा लें, क्योंकि यहाँ टैक्स मैं कहती हूँ जिनके 2 बच्चे हैं, जिनके 3 बच्चे हैं वो वेल एंड गुड फैमिली सेट हो सकती है अच्छे से। और जो जॉब करते हैं जिनकी तनख्वाहें हैं 25,000 30,000, जिनकी तनख्वाहें 20,000, वो माशाल्लाह अच्छे यहाँ रह सकते हैं। तो मैं कहती हूँ कि अगर आपका अपना कारोबार है तो पहले भाई आए यहाँ पे, वो आके यहाँ सेट हों, अपना कारोबार अपना बिजनेस सेट करें, उसके बाद फैमिली को बुलाएं। क्योंकि हाँ तनख्वाह 10,000 है और एक बच्चा तो सेट हो सकता है। हाँ एक बच्चा हो तो अगर तनख्वाह 10,000 से 15,000 2 बच्चे सेट हो सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर उनको कारोबार आके करना है तो पहले वो खुद आए, रेस्टोरेंट होने, कौन सा रेस्टोरेंट खोलना है। अगर फ्रेंचाइज खोल ली तो फिर पाकिस्तान से कोई फ्रेंचाइज पकड़े, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंचाइज ज़्यादा नहीं है। हाँ
जैसे स्टूडेंट बिरयानी जद्दा में, रियाद में नहीं है। रियाद बाकी की में टूनेट जद्दा रियाद में है, तो और कोई जैसे पाकिस्तान की मशहूर की फ्रेंचाइज हम यहाँ पे खोल सकते हैं। और हमें ये भी नहीं पता कि आपने किस सिटी में आना है, जद्दा में आना है, रियाद में आना है। जद्दा में तो कारोबार बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। जद्दा में तो मैं कहती हूँ कि बिज़नेस काफ़ी डाउन हो गए हैं, क्योंकि वहाँ से लोग बस जा ही रहे हैं। रिहाइश बहुत महंगी हो गई है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। और बाकी ये है कि यहाँ जो है ब्यूटी पार्लर का बिज़नेस बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पार्लर्स बहुत कम है। रियाद में पार्लर्स बहुत कम है। मैं खोल सकती हूँ, लेकिन मुझे पैसा चाहिए। उसके लिए आप सब ये मुझे ज़ाहिर सी बात है कमेंट्स करेंगे कि आप खुद क्यों नहीं करती हैं। मैं कर सकती हूँ, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए, पैसा चाहिए, और वो अभी नहीं है भाई। तो पार्लर का काम बहुत अच्छा है यहाँ पे। आप आएँ, पार्लर खोलें। और मैंने जिसको भी मशवरा दिया है पार्लर का, और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। तो मैं कहती हूँ यहाँ बिज़नेस जो है ना पार्लर का इतना अच्छा है आजकल, जैसे अरूज पे जा रहा है। पाकिस्तान हो चाहे कोई भी कंट्री हो, अगर आप यहाँ पे आके खोलते हैं और अच्छी सी बुटीक खोलते हैं, कपड़ों का बिज़नेस भी बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अगर भाई बुटीक भी खोलते हैं और मेरी बहन वहाँ पाकिस्तान में आप बैठ के कपड़ा भेजती हैं भाई को, तो मैं कहती हूँ कि आपके हाथ में भी सोना होगा। ठीक है, कपड़ों का बिज़नेस भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे लेडीज़, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लेडीज़ घर घर में बुटीक खोली हुई है। लेडीज़ ने घर घर में कारोबार कर रही हैं। लेडीज़ के घरों में जाके हमें कपड़ा लेना पड़ता है। जैसे कि जद्दा में कवाबिश है, अजीज़िया है, तैयबा है, ये सारी शॉप्स हैं। तो वहाँ यूँ समझ लें कि ईद के दिनों में, रमज़ान के एंड के दिनों में धूम मची होती है। अगर सेल लग जाए तो और ज़्यादा धूम, जबकि वो लेटेस्ट फैशन वाले कपड़े नहीं होते हैं। यूँ समझ लें कि बहुत पुराना माल आया हुआ होता है, फिर भी हम बड़े शौक़ से ख़रीदते हैं और पहनते हैं। तो बिन सईद तो यहाँ राज कर रहा है, जो कि पाकिस्तान के लोग उनको पूछते भी नहीं है बिन सईद को। यहाँ की औरतें बिन सईद पहन के पता नहीं कहाँ हम सोचते हैं कि हमने कौन सा ब्रांड का कपड़ा पहन लिया है। तो वही चीज़ है कि अगर आप अच्छा ब्रांड लेकर आते हैं, जैसे आसिम जोफ़ा है, जैसे सफ़ायर है, जैसे गुल अहमद है, जैसे जे डॉट के अलावा, क्योंकि जे डॉट की तो अपनी यहाँ शॉप है, ठीक है जी, उसके अलावा आप अच्छे अच्छे ब्रांड यहाँ पे लेकर आते हैं, तो वो बुटीक अगर आप खोलते हैं, तो मैं कहती हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस है ये भी। और इसमें भी आपको जो है ना सऊदी का ही लिंक चाहिए होता है। पार्लर में भी सऊदी पार्लर ये है कि आप पार्लर आके यहाँ खोलें, पैसा लगाएं, और ब्यूटिशन्स आप फ़िलिपीनी मंगवाएं या पाकिस्तान से मंगवाएं। आपको वीज़े निकलवाने पड़ते हैं, वीज़े आप निकालें और कारोबार अपना ये भी आप इसमें भी बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और मैं कहती हूँ तंदूर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ तंदूर की रोटियाँ भी नहीं मिलती हैं, बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। तंदूर यहाँ हारा में है, रियाद के तंदूर जो मशहूर हैं, और जो होटल वगैरह की रोटी लेनी पड़ती है। जद्दा में तो तंदूर हैं, हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने काफ़ी खोला हुआ है, और तंदूर का बिज़नेस बहुत अच्छा है। अगर आप तंदूर भी खाली खोलते हैं तो बड़ा पैसा है। मोहल्ले के अंदर, किसी भी एरिया के अंदर आप खोलें, यहाँ एरियो के मोहल्लों के अंदर तंदूर नहीं मिलते, तभी तो यहाँ हम खुब्स खाते हुए आप सबको नज़र आते हैं। और कौन सा आदि अच्छा है बिज़नेस? हाँ हाँ, हॉट एंड स्पाइसी जद्दा में बड़ा मशहूर है, यहाँ पे नहीं है, है ना? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हॉट एंड स्पाइसी नहीं है। आप जैसे चटपटे चिप्स मिलते हैं पाकिस्तान में, उस पे जो है ना मिसाले विसाले डले हुए होते हैं, इस तरह की जो है ना फूड्स नहीं मिलते यहाँ पे। तो बिज़नेस आप देखें, सोचें, समझें, इस्तिखारा करें, फिर उसके बाद आप लोग कदम उठाएं। बाकी ये है कि यहाँ के मैंने पहले ही जैसे आप लोगों को बताया, सबसे बड़े ख़र्चा है किराया, रेंट जो घर का है, और सबसे बड़ा ख़र्चा है टैक्स। तो सोच समझ के, इस्तिखारा करके आप लोग कदम उठाएं।